नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में कुर्सी कुमार के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि उनकी कुर्सी छीनना किसी के बस की बात नहीं है। फिर चाहे वो मीडिया के द्वारा बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए आधुनिक चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो। हालांकि अमित शाह ने इस बार कोशिश बहुत करी, नीतीश कुमार की जबरदस्त फील्डिंग लगाई गई, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी नीतीश कुमार पर दबाव पड़ता है तो वो उस दबाव में झुकते नहीं हैं बल्कि पलट जाते हैं और ऐसा ही एक बार फिर होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की इस जबरदस्त घेराबंदी में असली खेल खेला है लालू यादव ने। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं लालू यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया। जैसे ही वो दिल्ली से लौटकर बिहार पहुंचे, दिल्ली में बुरी तरह अपमान का कड़वा घूंट पीने के बाद जैसे ही नीतीश कुमार की वापसी हुई बिहार में, लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में पिछले लगभग 20 वर्षों से लगातार कुर्सी पर बने हुए हैं और अब जब चारों ओर से घिरते दिखाई दे रहे थे तो लालू यादव के इस ऑफर से कई सवाल सामने आ जाते हैं। जैसे कि क्या नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से एंट्री ले ली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन उन्हीं के दिमाग की उपज थी, उन्होंने ही इसे बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा क्या लालू के ऑफर को नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है? क्या नीतीश ने दिल्ली में हुई फजीहत का बदला भी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ले लिया है? ये सारे ही सवाल हमारे सामने हैं। एक बात जो अब देश के गृह मंत्री अमित शाह को और पूरे दरबारी मीडिया को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, वो ये है कि नीतीश कुमार राजनीति ओढ़ते और बिछाते हैं। ये फोटो आप देखिए, ये कल की फोटो है जिसमें नीतीश कुमार आरिफ मोहम्मद खान के घर पे गवर्नर हाउस में तेजस्वी यादव के साथ मौजूद हैं। निश्चित रूप से ये तस्वीर आने वाले समय की ओर इशारा कर रही है। आप जानते हैं कि जब आरिफ खान, जो कि नए गवर्नर हैं जिन्हें अमित शाह ने ही भेजा है, उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा था तो नीतीश कुमार भी वहां पर गए हुए थे, जहां पत्रकारों ने सवाल पूछा कि लालू यादव ने आपको जो ऑफर दिया है उसके बारे में। आइए देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार आरिफ मोहम्मद खान के साथ मौजूद हैं पत्रकारों के सामने, और जब उनसे सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा लालू यादव के ऑफर के बारे में, तो वो सिर्फ हाथ जोड़े और मुस्कुराए। यहां पर आप ये देख सकते हैं। इसके बाद जब आरिफ मोहम्मद खान ने देखा कि ये क्या हो रहा है तो वो खुद ही पत्रकारों को जवाब देने लगे। उन्होंने कहा कि ये खास मौका है, आप यहां पर राजनीति से जुड़े सवाल ना पूछें। आप देख सकते हैं आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं कि आप राजनीति से जुड़े हुए सवाल यहां पर ना पूछें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार के तेवर बदले हुए हैं, क्योंकि इसके पहले जब भी नीतीश से इस बारे में पूछा जाता था आरजेडी के साथ जाने के बारे में, तो वो हमेशा कहते थे कि 2 बार मुझसे गलती हो गई है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि कहते थे 2 बार गलती हो गई है, अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार सिर्फ मुस्कुराए और हाथ जोड़कर चले गए। आप देख सकते हैं, और यही वजह है कि यहां पर सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। अब आप देखिए कि सवाल तो पूछा गया है नीतीश कुमार से, लेकिन जवाब दे रहे हैं सम्राट चौधरी। आप देख सकते हैं कि यहां सम्राट चौधरी अब कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि लालू यादव की नस नस नीतीश जी जानते हैं। आइए देखें क्या कह रहे हैं। लालू जी के एक कैरेक्टर को जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे।
तो आपने देखा कि पत्रकारों के सवाल पर नीतीश कुमार का रिएक्शन देखकर किस तरीके से सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सदमे में आ गए और बाद में खुद गए मीडिया के पास और उनके सवाल का जवाब देने लगे, सफाई देने लगे कि लालू यादव की नस नस नीतीश कुमार जानते हैं। हालांकि लालू यादव का जो बयान है, हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा खुले हैं, उन्हें भी दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए, वे हमारे साथ आए और काम करें। इसके बारे में कहा जा रहा है कि लालू यादव जी की तरफ से ये स्टेटमेंट नीतीश कुमार ने ही प्लांट कराया है। जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, अपनी प्रगति यात्रा पर चल रहे थे इसके पहले बिहार में, और अचानक ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या ये कहें कि अमित शाह की तरफ से दबाव इस कदर बढ़ गया कि उन्हें अचानक दिल्ली जाना पड़ा। क्योंकि इसके पहले जब अमित शाह ने एनडीए के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी, तब नहीं गए थे नीतीश कुमार, जिससे भी वो खासे नाराज बताए जा रहे हैं। और जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया, तब आपने देखा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, लेकिन यहां पर ना तो प्रधानमंत्री ने, ना ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को मिलने के लिए, मुलाकात के लिए समय दिया। 2 दिन की दिल्ली यात्रा पर गए नीतीश कुमार 1 दिन पहले ही वापस आ जाते हैं और अपमान का कड़वा घूंट पीकर उन्हें एहसास हो गया कि भाजपा के साथ गठबंधन में रहने की क्या कीमत होती है। इस बीच लालू यादव ने भी मौके की नजाकत को भांपा। बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, समझ रहे थे कि इस वक्त लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का यही वक्त है, और उनकी तरफ से यह बयान आ गया। अब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने वाले हैं। दूसरी बात जो अब शीशे की तरह साफ हो चुकी है, वो ये है कि अमित शाह बिहार में इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में बुरी तरह से फेल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के ऊपर अमित शाह की इस चाणक्यगिरी की वजह से खतरा आ गया है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को फंसाने के लिए अमित शाह ने सोचा था कि जो जेडीयू के 2 बड़का नेता कहे जाते हैं, इन दोनों के ऊपर विश्वास किया, ललन सिंह के ऊपर और संजय झा के ऊपर। नीतीश कुमार की योजना यह है कि किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को कुछ समय के लिए बचाए रखा जाए। वहीं अमित शाह चाहते थे कि इन दोनों के दम पर, इन दोनों के बल पर जेडीयू को तोड़ लिया जाए या हाईजैक कर लिया जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ललन सिंह तो पिछले काफी समय से जेडीयू को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर भाजपा के समर्थन में वहां पर मतदान किया था संसद भवन में। इसके अलावा ये भी कह चुके हैं कि मुसलमान तो पार्टी को वोट देते ही नहीं हैं। ये अमित शाह की मीटिंग में जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मीटिंग में नहीं जाते हैं। तो ये पार्टी की जड़ खोदने में काफी समय से लगे हुए हैं। यही वजह है कि जब नीतीश कुमार गए थे मनमोहन सिंह के घर, तब इन दोनों में से किसी को भी साथ नहीं ले गए थे। अब इसी बात से ललन सिंह खिसियाए हुए हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपके ललन सिंह हैं सामने और पत्रकारों के सवाल के जवाब में लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और पूछिए ना भाई किस। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि लालू क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये वो जाने। हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में मजबूती से रहेंगे। खासे नाराज है ये नीतीश कुमार से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाना चाहिए, ये सही कदम होगा, या अभी और भारतीय जनता पार्टी के साथ वक्त बिताना बेहतर होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप नीतीश कुमार को किस पाले में देखना चाहते हैं। क्या वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे या नहीं? वीडियो को लाइक करिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।